के निकालते चले जाएंगे। इसके लिए किसी फॉर्मूले की जरूरत है क्या आपको? नहीं है सर, ये सिर्फ और सिर्फ एक आपके लिए बेसिक कॉमन सेंस है। इसको पानी बदलो, लेके आओ उधर से, ये हटा दो बोतल। अब मुझे एक बात बताइएगा, इन दोनों सवालों में हम लोगों ने क्या काम किया है? मोल था, मोल से हमने क्या निकाला? मॉलिक्यूल्स निकाले। बोलो सर। फिर मॉलिक्यूल से, मोल से हमने क्या निकाले? टोटल मॉलिक्यूल्स निकाले। और टोटल मॉलिक्यूल से फिर हम एटम्स निकाल रहे थे, हम टोटल एटम्स निकालने लगे, हम टोटल आयंस निकालने लगे। बोलो भैया। यानी कि जो भी चीजें एक मॉलिक्यूल के अंदर होती हैं, हम उन सारी चीजों को निकाल लें। क्लियर है मामला? बना लीजिए इसको। इधर आओ। कहां से लाए हो पानी? वहीं से लाए हो? कुल मिलाकर मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि हर बार कंसेप्ट यही चलेगा। मोल से मॉलिक्यूल निकाल लेना, मॉलिक्यूल से फिर एटम, टोटल एटम, आयन, और कल को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी निकाला जा सकता है। क्लियर है मामला? मैं अभी ये नहीं बता रहा हूं, वो मैं अलग से पढ़ाऊंगा। मोल टर्म कैसे आया, 12 ग्राम कार्बन में जितने कार्बन एटम थे, वो पूरा एक पार्ट है। और उसमें काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो आपने नहीं सुनी होंगी। वो ये कि अगर वहां पे किसी एक नंबर को बदल दिया जाए तो एवोगैड्रो नंबर बदल जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो अभी हम मोल का मतलब Na लेकर चल रहे हैं, जो कि नॉर्मल वे में निकाला जाता है। मोल से सबसे पहले क्या निकालोगे? टोटल मॉलिक्यूल्स। टोटल मॉलिक्यूल के बाद जो चीज वो पूछ रहा है, एटम नहीं, फिर आप पूछो क्या, क्योंकि टोटल मॉलिक्यूल मेरे पास है। अगर मुझे पूछा गया एटम बताओ, तो मैं कहूंगा टोटल मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय एटम इन वन मॉलिक्यूल। टोटल आयन मतलब टोटल मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय आयन इन वन मॉलिक्यूल। टोटल इलेक्ट्रॉन मतलब टोटल मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय, क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जितनी बार है हम उनसे चीजें निकाल लेंगे। क्लियर है मामला? तो जरा मुझे सिर्फ इतना बता दो, अगर मोल दिया है, क्या दिया है, तो क्या Na से मल्टीप्लाई करने पर टोटल मॉलिक्यूल्स निकल आते हैं? बोलिए सर, यही तो हो रहा है। अगर मोल दिया है किसी मॉलिक्यूल का, तो Na से मल्टीप्लाई करने पर क्या निकल आते हैं? मॉलिक्यूल्स निकल आते हैं। फिर मॉलिक्यूल से देखना, अब अगर मैं तुमसे बोलूं हमारे पास जो चीज है वो है AXBY, क्या है सर? AXBY, ये एक मॉलिक्यूल है। अब मैंने यहां पर 1 मोल लिया। कितना मोल लिया? 1 मोल। तो यहां से टोटल मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे? Na इंटू 1। क्लियर है मामला? अब मगर मैं आपसे बोलूं कि इस मॉलिक्यूल से मुझे चाहिए A एटम्स कितने हैं?
बी एटम्स कितने हैं? ए और बी से मिलकर बना है ये, बोलो बेटा। और टोटल एटम्स कितने हैं? तो क्या तुम, सिंपल सी कहानी है, कुछ भी अगर निकालना है तो क्या टोटल मॉलिक्यूल मेरे को रखना पड़ेगा Na? बोलो भाई, टोटल मॉलिक्यूल अपने पास कितना है? Na। वो मैंने लिख लिया यहां पर। अब मुझे सिर्फ इतना पता होना चाहिए, एक मॉलिक्यूल में A कितनी बार आता है? X बार। तो क्या मुझे यहां पर X से मल्टीप्लाई कर देना है? एक मॉलिक्यूल में B कितनी बार आता है? Y बार। Y से मल्टीप्लाई कर देना है। एक मॉलिक्यूल में A और B टोटल कितनी बार आते हैं? X प्लस Y बार। क्लियर है मामला? बना लीजिए सर। मतलब ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बताने का प्रयास बार बार कर रहे हैं। पहली क्लास से ही फॉर्मूले पर डिपेंडेंसी खत्म करा देंगे तुम्हारी। कोई फार्मूला नहीं पढ़ाएंगे। फॉर्मूला कहां तक याद रहता है? कहीं नहीं याद रहता है। नहीं, एक मिनट, नहीं समझे। ये तो मैंने मॉलिक्यूल के लिए लिया, लेकिन मैंने लिखाया क्या? जो चीज दी गई है वही Na बार होगी। तो तुम देखकर तो जान ही जाओगे। एटम दिया है तो कितनी बार एटम होगा? Na बार। अगर आयन दिया है तो कितनी बार होगा? Na बार। फिर तो अच्छा, आयन को तुम मॉलिक्यूल तो नहीं मान लोगे, लेकिन जनरली क्या दिया होगा? मॉलिक्यूल दिया। दूसरी सबसे बड़ी समस्या, क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये नहीं समझ में आता कि वो हमको बता क्या रहा है। जैसे अभी आपने बोला कि N का मतलब नाइट्रोजन एटम है और N2 का मतलब मॉलिक्यूल है, लेकिन वो इतना सीधे से देने वाला नहीं है। तो यहां पर मैं दूसरे फेज में कुछ चीजें लिख रहा हूं, आप मुझे उसका मतलब समझिएगा और बताइएगा। पहला है, मतलब एक चीज को लेकर चल रहे हैं तो इससे तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा। नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ये टर्म अगर लिख के आए, नाइट्रोजन नाइट्रोजन एटम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। समझे नहीं सर? पूरी केमिस्ट्री में इन्हीं 5 तरीकों से डिफाइंड किया गया है, वो पांचों तरीके हमने लिख दिए। अब आप नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन कर सकते हो, नाइट्रोजन की जगह फ्लोरीन कर सकते हो, जैसी आपकी श्रद्धा हो वैसे आप कर सकते हो, मीनिंग वही रहेगा। पांचों उतार लो। क्यों, ये पीछे कर चलता है क्या? 2 मिनट का डिफरेंस है, चाहे 2-3 मिनट। चले, सुनना। नाइट्रोजन गैस N2, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल मतलब N2, नाइट्रोजन मतलब N2, नाइट्रोजन एटम मतलब, अब वो बिल्कुल क्लैरिफाई कर रहा है क्या? एटम चाहिए तो क्या लोगे? N। एटम्स ऑफ नाइट्रोजन मतलब N। क्लियर है मत? एटम्स ऑफ नाइट्रोजन का मतलब कौन से एटम है? नाइट्रोजन के। तो एटम का मीनिंग क्या होगा? N। और अगर मॉलिक्यूल लिखा है तो N2 समझ जाओगे, लेकिन अगर गैस लिखा है तो भी N2 और नाइट्रोजन लिखा है तो भी N2। क्लियर है मामला? तो पेपर में अगर कभी लैंग्वेज आएगी तो आप बात को समझ पाएंगे।
थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग देखना चाहते हैं कि ऊपर वाले ने दिया है या खाली भेजा है। देखना सर। शकल ना देखो, बनाओ पहले और फिर दिमाग लगाओ। O3 को बोलते हैं ओजोन। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में खूब पढ़ते हो, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, है ना। आराम से अपना देख समझ लो फिर बताओ। अच्छा एक बात और है, यहां जो x लिखा है उसमें हम ये मानकर चल रहे हैं कि x इंटू एवोगैड्रो नंबर है, यानी आपको केवल नंबर लेना है, Na वाला टर्म नहीं लेना है। मतलब जब मॉलिक्यूल्स निकालते थे तो अभी तक आता नहीं था 3Na 2Na, तो x क्या है, वो नंबर है जो पहले आ रहा है Na। फोर आ रहा है, 4 आ रहा है सबका, बोलो सर। अच्छा एक बात सुनिए, आपको परेशान नहीं होना है, आप मुझे सिर्फ इतना बताइएगा, मैं ये मान लूं ये एक बंडल है, O3 का मतलब कितने ऑक्सीजन एटम है, 3 है या नहीं है। अब मुझे बताइए ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 6Na। कितने हैं, 6Na। तो मॉलिक्यूल कितने होंगे, अगर एक मॉलिक्यूल में 2 नहीं 2Na, अगर एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं तो 6 मॉलिक्यूल में, 6 में केवल कितने, वो 6 एटम्स में कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2। तो 6Na में कितने बनेंगे, 2Na। तो इसका मतलब जब आप मॉलिक्यूल निकालने आएंगे तो ये मॉलिक्यूल कितना होगा, 2 टाइम्स Na। क्लियर है बात। और अगर आपको ना समझ में आए तो आप अभी तक क्या करते थे, एटम में जाने के लिए क्या लिखते थे, मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय टोटल एटम इन वन मॉलिक्यूल। तो क्या आप उसी का उल्टा कर देंगे तो निकल आएगा सर, यानी मैं बोल सकता हूं कि टोटल मॉलिक्यूल, इधर देखो, टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ O3, ओजोन की तो बात हो रही होगी, इज इक्वल टू टोटल ऑक्सीजन एटम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन वन मॉलिक्यूल। बोलो भैया, तो क्या आपने 6Na डिवाइडेड बाय 2 किया, 3 किया होगा, तभी आपका आंसर क्या आ रहा है, 2 टाइम्स Na। क्लियर है बात। अब सुनो, जब मॉलिक्यूल में आना होता है तो मोल से मॉलिक्यूल में आते समय क्या Na से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मॉलिक्यूल से मोल में जाते समय क्या Na से डिवाइड करेंगे, तो 2Na में अगर Na से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2। क्लियर है बात। तो x प्लस वाई बराबर क्या आएगा, 2 + 2 = 4। सुनिएगा, मान लीजिए आपको कोई कंफ्यूजन है, आपने अपना आंसर निकाला। अब आपको सीधा तरीका तो आता है ना, अगर ओजोन के 2 मोल दिए हैं तो क्या ये एक मॉलिक्यूल है, 2 या 2 से ज्यादा एटम से मिलकर बना है, तो सर 2 मोल अगर है तो मॉलिक्यूल कितने होंगे, 2 टाइम्स Na। सही लिखा है आपने। अगर आपसे एटम पूछा जाए तो एटम क्या होता है,
टोटल मॉलिक्यूल 2Na, बोलो, मल्टीप्लाई बाय एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम, 3, 2Na इंटू 3 यानी कि 6Na। तो क्या ये रिवर्स प्रोसेस लागू हो गया है यहां पर? तो आपको बस थोड़ा दिमाग यहां पर लगाना है। क्लियर है मामला? बना लीजिए, प्रॉपर लिख लीजिए उस चीज को। आप एक चीज में कंफर्म रहिए, मोल से Na से मल्टीप्लाई करके मोल में मॉलिक्यूल में पहुंच जाते हैं, तो मॉलिक्यूल से मोल में जाने के लिए Na से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। और एक चीज है जो बिल्कुल क्लियर है, मोल अगर दिया है तो मॉलिक्यूल Na से मल्टीप्लाई करके निकल आता है। उसके बाद मॉलिक्यूल के अंदर तुम्हें कुछ भी निकालना है तो तुम्हें टोटल मॉलिक्यूल्स में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक मॉलिक्यूल में कितनी बार वो चीज प्रेजेंट है। आयन तो आयन देखो, एटम तो एटम देखो, टोटल एटम तो टोटल एटम देखो, कल को इलेक्ट्रॉन देखने पड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन देखेंगे। क्लियर है मामला? चलिए सर, हटाएं इसको। अगला है, लिखिएगा, बोले, लिखिए, इफ blue vitriol ब्रैकेट में लिखना x मोल dissolve in water and we find out 6.023 into 10 की पावर 24, 6.023 into 10 की पावर 24 ions are obtained. Total ions are obtained 6.023 into 10 की पावर 24 total ions are obtained. So find out the value of small x. So find out the value of small x, यानी x क्या रहा होगा? पहले तो ब्लू विट्रॉल का फार्मूला लिखो। इसको हटा दें सर। ये हमने लिया है वाटर यानी कि पानी। इसके अंदर हम डाल रहे हैं CuSO4 डॉट 5H2O और आप बता रहे हैं कि इसके कितने मोल डाले हैं? x मोल बोला है, ठीक है, जो बोला है वही लेते हैं। x मोल डाले, ठीक है भाई, डालो, कोई दिक्कत नहीं है। अब होगा क्या, जब भी इस तरीके का फॉर्मूला लिखा हो, ये चीज क्या लिखी है? वाटर। पानी पानी में जाता ही पानी से मिल जाएगा, नहीं समझे?
पानी में कोई आयन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कोई आयन नहीं होता है जब तक कि उसके अंदर कोई एसिड या बेस मिलाया ना जाए। तो अब जैसे ही आप इसके अंदर डालेंगे ये 5 वाटर तो अपने वाटर दोस्तों के साथ चले जाएंगे। CuSO4 जो है यहां पर ये मिलेगा आपको इस तरीके से Cu+2 SO4 -2। क्लियर बात? ये आपको किस फॉर्म में मिलेंगे? आयंस के फॉर्म में। और आपकी थ्योरी में आपसे कहा गया है टोटल आयन आपके पास कितने हैं? 6.022 10 की पावर 24, यानी कि ये है आपके पास टोटल आयंस। हाँ ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सही है सब। आंसर बताओ उनको। 10 मोल आया इनका। और कोई? अब मैं एक काम करता हूं, इस सवाल को रिवर्स लेके चलता हूं। क्या मुझे इतना बता दीजिए सर, CuSO4.5H2O है, इसके X मोल है, 5 आ रहा है। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ, एक हिंट हम तुम्हें दे रहे हैं। हिंट क्या है ये तुम भी जानते हो। एक बात मुझे सिर्फ ये बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ब्लू विट्रॉल, यानी ब्लू विट्रॉल का मैं कितना मॉलिक्यूल लूं? 1 मॉलिक्यूल लूं, केवल छोटा सा एक, ये एक पकड़ा, तो जैसे ही मैं इसको डिसॉल्व करूंगा मुझे कितने आयन मिलेंगे? 2 आयन, एक Cu+2 और एक सल्फेट आयन। क्या इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है, ठीक है सर। अब ये वाला क्योंकि हम Na के टर्म में पढ़ते हैं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10, टोटल आयन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे अभी भी। इतनी वैल्यू को मैं लिखूंगा Na, तो क्या सर 10 टाइम्स Na हमारे पास टोटल आयंस आए या नहीं आए? यानी टोटल आयन कितने हैं? 10 है। क्लियर है मामला? अब मुझे बताओ, अगर एक मॉलिक्यूल से 2 आयन आते हैं तो 10 Na आयन से कितने मॉलिक्यूल आएंगे? आधे आएंगे या नहीं आएंगे सर? तो टोटल मॉलिक्यूल बराबर क्या होगा सर? टोटल आयंस डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि पर मॉलिक्यूल कितना आयन है? 2। टोटल आयंस आपके पास कितने हैं? 10 Na डिवाइडेड बाय 2, कितना आया आंसर? 5 Na। 5 Na आपके पास क्या आया है? टोटल मॉलिक्यूल। अब इतने समझदार हो, मॉलिक्यूल में Na से मल्टीप्लाई, मोल में Na से मल्टीप्लाई कराने पे मॉलिक्यूल मिलता है, तो Na से डिवाइड करने पर क्या मिल जाएगा? मोल मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यानी ये सवाल भी किस बात पर है कि हमको ये देखना है कि सबसे पहले हम क्या करें, जो वो कह रहा है सब कर लो। अब क्या हम यही देखेंगे कि एक मॉलिक्यूल में कितने आयन हैं और टोटल आयन जो दिए हैं वो इतने हैं? तो ऐसे समझो, अगर मान लो इस तुम्हें दिक्कत हो रही है तो मुझे बताओ, ये सब भूल जाओ मोल ओल, तुम सिर्फ इतना बताओ, अगर इसके 10 आयन आ रहे हैं, कितने? 10, तो इसके कितने मॉलिक्यूल रहे होंगे? 5, क्योंकि हर मॉलिक्यूल कितने आयन देता है? 2। इसमें कोई दिक्कत है? अगर इसके 10 आयन है तो कितने मॉलिक्यूल रहे होंगे? 5। अगर 10 Na आयन है, कितने? 10 Na, हम तो कुछ भी बोल सकते हैं, तो 10 Na अगर आयन है तो कितने मॉलिक्यूल रहे होंगे? 5 Na। बोलो भैया। अब 5 Na मॉलिक्यूल का मतलब, Na मतलब मोल होता है या नहीं होता है? यानी 5 मोल वो चीज प्रेजेंट रही हो। क्लियर है मामला? उतार लीजिए, प्रॉपर बना लीजिए डायग्राम।
पेपर में अगर डायग्राम बना के दिया तो डराएगा तुमको, डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात समझिएगा, क्या हमको सिर्फ इतना पता लगाना होता है कि जो भी चीज टूट रही है वो कितने आयंस में टूट रही है, तो जिससे कि हमारा अंदाजा थोड़ा सा सही बैठ जाए वहां पे। अच्छा एटम तो हमें दिख जाते हैं, लेकिन आयन के लिए आपको पता होना चाहिए कि कैसे ब्रेक किया जा रहा है, वो धीरे धीरे सीख जाओगे अभी तो। और ये सवाल का हिंट है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ब्लू विट्रॉल गिव्स 2 आयंस, एक Cu+2 है और दूसरा SO4-2। एक बात बताओ, अभी तक क्या कर रहे थे? हमने पिछले 2 सवालों से पहले क्या कराया है? परेशान ना हो, पहली क्लास है, धीरे धीरे आएगा, दिमाग का काम हो रहा है ना, तो मुश्किल लगेगी। मैं इसको रटा भी सकता हूं, अभी वो भी अंत में जाते जाते करा दूंगा। एक बात मुझे बताइए, अगर मोल दिया है, क्या दिया है? मोल, तो मॉलिक्यूल निकालने के लिए मोल में किससे मल्टीप्लाई करते हैं? Na से करते हैं सर। उसके बाद टोटल मॉलिक्यूल जब निकाल लिए, तो अगर कोई हमसे पूछता है कि बताओ ये एटम कितनी बार है, तो क्या हम बोलते हैं टोटल मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय वो एटम एक मॉलिक्यूल में कितनी बार है। अगर हमसे किसी ने पूछा टोटल आयंस बताओ, तो हम क्या करते हैं? टोटल मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय एक मॉलिक्यूल से कितना आयन प्रोड्यूस हो सकता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने क्या किया है? अब हमने आपको डायरेक्ट आयन दे दिया। क्या दे दिया? आयन दे दिया। और आपसे क्या पूछ लिया? मोल। तो क्या अब आपको सारा काम उल्टा करना पड़ रहा है? अब आपको पहले आयन से मॉलिक्यूल निकालना पड़ रहा है, फिर मॉलिक्यूल से वापस मोल। क्लियर है मामला? अब एक छोटी सी बात है, मैथमेटिक्स का बेसिक सा फंडा है, बड़ी यूनिट से सीख लीजिए। आपने तो बेसिक केमिस्ट्री और सब कुछ मैथमेटिक्स पढ़ ही लिया है, अब इसको सीख लीजिए। यूनिट एंड डायमेंशन वो सब हो गया है ना तुम्हारा। देखो अब इसको देख लो, याद रखना लार्ज यूनिट से स्मॉल यूनिट में अगर कभी जाना है तो हमेशा हर एक का अलग अलग मामला हो सकता है, लेकिन हमेशा क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। कक्षा 6 की चीज है सर। और स्मॉल यूनिट से कभी लार्ज यूनिट में जाना है तो हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम है, तो ग्राम छोटी यूनिट है, केजी बड़ी यूनिट है। केजी से ग्राम में जाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई किया। अगर किसी ने कहा 1000 ग्राम में कितने किलोग्राम है, तो ग्राम छोटी यूनिट है, किलोग्राम बड़ी यूनिट है। हम 1000 से डिवाइड करते हैं या नहीं करते हैं? तो कभी भी अगर आपके पास ये कंफ्यूजन हो तो आप इसको पहले बना लो। बनाओ। दिक्कत हो रही होगी ना कि कब मल्टीप्लाई करना है, कब डिवाइड करना है, तो वो भी चीज आपके दिमाग में बैठ सकती है। चले सर, अब मुझे बताइएगा, मोल मतलब झोले के अंदर भरी चीज ज्यादा, मॉलिक्यूल मतलब उसके अंदर से एक चीज निकाली, छोटा सा टुकड़ा, आयन मतलब उस मॉलिक्यूल को काटा
उसके अंदर बची चीज आयन। बोलो भैया। एटम मतलब उस मॉलिक्यूल को फोड़ा, किन से बना है, यानी उससे छोटी चीज। इलेक्ट्रॉन मतलब तोड़ने के बाद एटम में पहुंचे और एटम के अंदर तोड़ा तो मिला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल। बोलो सर, बेसिक कंसेप्ट पे रहोगे तो काम बनेगा आपका। तो क्या अगर मैं मोल से मॉलिक्यूल में जाऊंगा तो अभी के लिए मुझे नहीं पता क्या करना है, लेकिन मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये तय बात है। मैं जब भी मॉलिक्यूल से आयन में जाऊंगा मल्टीप्लाई करूंगा। मैं जब भी मॉलिक्यूल से एटम्स निकालने जाऊंगा हमेशा मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि एटम मॉलिक्यूल से छोटी चीज होती है। मैं जब भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने जाऊंगा हमेशा मॉलिक्यूल में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मॉलिक्यूल से छोटी चीज है एटम, और एटम से भी छोटी चीज क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। क्या ये बात क्लियर है सर? अगर मैं कभी आयन से मॉलिक्यूल में आऊंगा तो क्या मैं छोटी से बड़ी यूनिट की तरफ आ रहा हूं, यानी मुझे हमेशा डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं मॉलिक्यूल से मोल में आ रहा हूं तो मैं बड़ी यूनिट की तरफ आ रहा हूं, यानी मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। क्या ये कंफर्म हो? ठीक बात। क्या मल्टीप्लाई करना है, क्या डिवाइड करना है? मोल से मॉलिक्यूल में जाते समय Na से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मॉलिक्यूल से मोल में आते समय Na से डिवाइड करते होंगे। क्लियर है मामला? मॉलिक्यूल से आयन में जाते समय मॉलिक्यूल में मल्टीप्लाई करते हैं कि एक मॉलिक्यूल में कितने आयन हैं। तो आयन से मॉलिक्यूल में आते समय, आयन से मॉलिक्यूल में आते समय डिवाइड करेंगे एक मॉलिक्यूल में कितने आयन हैं। चीज वही है सर, दो से क्या किया है? डिवाइड किया है। क्या निकल कर आ गया? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल से मोल में आते समय डिवाइड करेंगे Na से। तो क्या Na से डिवाइड किया है तो वापस 5 पर आ गए या नहीं आ गए? तो बेसिक फंडा है क्या? मोल से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एटम्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑलवेज मल्टीप्लाई। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयन, एटम्स, टोटल एटम्स, इनसे वापसी करनी है मॉलिक्यूल में तो डिवाइड करना पड़ेगा। मॉलिक्यूल से मोल में जाना है तो फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या डिवाइड करना पड़ेगा? जो चीज एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है उसी नंबर को मल्टीप्लाई करके पहुंचे थे, उसी को डिवाइड करके वापस आ जाए। क्लियर है मामला? एक सवाल देंगे तो कर पाओगे? क्लियर तो भगवान के, तुमको क्या ही बताएं। चले सर, हम जानबूझ के डायग्राम बना रहे भाई। हम पहली क्लास तुमको डराना चाहते हैं, क्योंकि पहली क्लास तुमको ज्यादा आने लगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा, फिर तुम चैप्टर नहीं पढ़ने वाले। अब सर फिर से एक बीकर लिया, पानी भरा, पानी, ठीक बात, इसके अंदर डाला पोटाश एलम K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थराइस डॉट 24 H2O। क्लियर बात? आपके लिए हिंट है, जैसे ही मैंने इसको पानी में डाला तो पानी के साथ मिल जाएगा, बाकी बची चीजें आयन में मिलेंगी। क्या क्या मिलेगा सर? नहीं, आपको नहीं सोचना है, हम बता रहे हैं पूरा। आपको मिलेगा K+ आयन, दूसरा आपको मिलेगा Al+3, और तीसरा आयन आपको टहलता हुआ मिलेगा SO4-2। ये 3 प्रकार के आयन आपको मिलेंगे। तो आपको यह भी कंफ्यूजन नहीं कि किस में टूटता है। ठीक बात। सवाल यह है सर कि अगर टोटल आयंस
मिले हैं 16 Na। कितने मिले हैं? 16 Na। तो आपको बताना है कि आपने इसके अगर x मोल लिए थे तो x क्या है। वेरी गुड। कितने लोगों ने 5.33 निकाल लिया है सर? बहुत बढ़िया। सबका गलत है। हाँ हाँ गलत है। तुम समझे नहीं। पूरी क्लास होने वाली है। जो चीज सिखाना चाह रहे हैं, इसीलिए, क्योंकि तुम फाउंडेशन बैच के हो सर, तुम क्या कर ले जाओगे तुमको भी नहीं मालूम है, इसलिए हम लोग अपना पूरा एफर्ट लगा रहे हैं। तुम्हारे में टाइम का कोई इशू ही नहीं है। जैसे बच्चे पूछ रहे थे कि हमारा कितना छूट गया, कुछ नहीं छूटा है यार, 1.5 साल बाकी है। एक एक चीज तुमको 10-10 बार पढ़ाएंगे अभी हम लोग, रिवाइज कराएंगे बढ़िया से। अब उसके बावजूद भी तुमको नहीं आएगा, ये तुम्हारी काबिलियत होगी। सब पढ़ाने के बाद तुमको याद नहीं आएगा। 12वीं जब पढ़ते हैं तो ऊपर 12वीं वाला बैच चलता है, आधे से ज्यादा आदमी ऐसे बैठा ही हूं। और इवन वो बच्चा ज्यादा अच्छे से पढ़ रहा है जिसका 11वीं हो गया बर्बाद, कि वो ऐसी जगह फंस गया जिसने अच्छे से पढ़ाया नहीं। तो अब वो ये देख रहा है कि ये टीचर पढ़ा रहा है, और हमारे बैच में वो बच्चे तेज हो गए अब, क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा है कि नहीं यार, हमारे लिए ये लास्ट ऑप्शन है, अब हमें कोई बचाने वाला नहीं है। तो वो ऊपर आ गए। और इनके पास सारा नोट्स रखा, इनको आता ही नहीं है कुछ, क्योंकि कभी रिवाइज करने की जरूरत नहीं। उनको पता है कि सर अपना बोल रहे हैं, इनका रिवीजन हो रहा है बढ़िया से। अब आप मुझे सिर्फ इतना बताइएगा, सर यहां कितने आयन लिखे हैं? 16 आयन। क्लियर है बात? मुझे ज्यादा नहीं पता, मैं ये कहूंगा 1 मॉलिक्यूल, जो हिंट था वो आपको यहां लिखना चाहिए था, ऑफ पोटाश एलम। सुनना, इन्होंने तो बड़ी रंगबाजी में कह दिया कि भैया K+ मिलता है, Al+3 मिलता है, और SO4 -2 मिलता है। ठीक बात है, लेकिन फॉर्मूले में K कितनी बार है? 2 बार। तो कितना K+ मिलेगा? 2 बार K+ मिलेगा। फॉर्मूले में Al कितनी बार है? 2 बार। तो क्या कितनी बार Al+3 मिलेगा? 2 बार। फॉर्मूले में SO4 टोटल कितनी बार दिया हुआ है? 4 बार। यानी कि आपको कितने सल्फेट आयन मिलेंगे? 4 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? अब मुझे बताइए कि एक मॉलिक्यूल यानी 1 मॉलिक्यूल ऑफ पोटाश एलम के अंदर क्या आपको टोटल 8 आयंस मिलेंगे सर? बोलिए सर। आपने तो 3 देखा और 3 से डिवाइड करके दशमलव खेलना शुरू कर दिए। मामला पकड़ में आया कि नहीं आया? अब सवाल खत्म हो गया सर। अगर आपके पास 8 आयन है एक मॉलिक्यूल से, सुनिएगा, तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं आपसे कहूं टोटल मॉलिक्यूल कितने होंगे, तो टोटल मॉलिक्यूल के लिए क्या आपको डिवाइड करना पड़ता है सर? और आप डिवाइड किस में करेंगे? टोटल आयंस। और डिवाइड किससे करना होगा? एक मॉलिक्यूल में कितने आयन, यही तो पढ़ा है। यानी टोटल आयन डिवाइडेड बाय 8, यानी कि मैंने 16 Na दिया था, तो 16 Na डिवाइडेड बाय 8, यानी कि कितने मॉलिक्यूल होंगे बेटा? 2 Na। अब अगर इतने मॉलिक्यूल हैं तो मोल कितने होंगे? 2, क्योंकि मोल मतलब Na। क्या बात समझ में आती है आपको? यानी कि अच्छा ये बताओ, हमने तुमको आयन भी बना दिया, केवल तुम गिनती गिनने आए हो यहां पे? और क्या अगर यहां फॉर्मूला लिखा है बगल में, तो ऐसा हो सकता है कि 2K+ कूदे और 1 रह जाए? गायब हो जाता है क्या कभी कुछ? गायब नहीं होगा सर। टोटल मास कंजर्व रखना है अपने को, तो ध्यान रखिएगा, बना लीजिए सही से। और आपका सवाल गलत इसलिए हुआ है कि ये जो हिंट है
ये हिंट हमने आपके लिए नहीं लिखा था, ये बताने के लिए था कि हर सवाल में आपके द्वारा ये लाइन सोची जानी चाहिए। ये आपके थॉट प्रोसेस में अगर रहेगी तो आप सवाल सही करोगे, नहीं रहेगी तो गलत करोगे, सीधा सा फंडा है। और यहां कुछ हो थोड़ी रहा है, यहां सीधा सा मतलब ये है 36 केले हैं, बताओ कितने दर्जन होगा, 36/12, ये कर रहे हैं हम लोग। बोलो, एक दर्जन में 12 केला, तो 12 केला मतलब एक दर्जन, एक केला मतलब 1/12 दर्जन, तो 36 केला मतलब 1/12 गुणे 36, यूनिटरी मेथड है। अब तुम चाह रहे हो कि मैं तुम्हारे सामने यूनिटरी मेथड लिखूंगा, कभी जीवन में नहीं लिखूंगा मैं, उसका पैसा लिया ही नहीं है भाई, जो बात साफ है। वो पढ़ाने के बाद तुम ही कहने लगोगे हाँ ऐसे किया जाता है, वो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो ले साले करो ना डायरेक्ट। फिर मतलब समझना, अभी इसमें दिक्कत हो रहा है, ठीक है, इसमें दिक्कत हो रहा है। अगर मैं तुमसे कह दूं कि मेरे पास 500 के 15 नोट हैं, कितने नोट हैं, तो मेरे पास कितने हजार हैं, देख लो, कैलकुलेशन देखो कितनी तेज है। अब नहीं तुम कंफ्यूज हो रहे हो क्या? 4500 है या नहीं है? 15 तिहाई 45 किए या नहीं किए तुम? तो साले तुम्हें इसमें करने में क्या दिक्कत आ रही है? एक और बात, अगर मेरे पास 500 के 15 नोट हैं, कितने नोट हैं? 15 नोट, और एक नोट में 502 बार लिखा है, तो टोटल कितनी बार लिखा है? 30 बार। क्यों गुणा कर ले रहे हो? सिर्फ एक नोट देखकर ही तो कर ले रहे हो कि एक नोट में कितनी बार है, टोटल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हो। यहां भी तो यही हो रहा है। अगर बोल दूं 5000 में कितने 500 के नोट होंगे, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, क्या लिखोगे? 5000/500, यही तो करोगे कि 500 का नोट चाहिए और टोटल पैसा कितना है? 5000, तो 5000/500 10, यही हो रहा है यहां पे। इसमें लेकिन तुम कंफ्यूज हो, पैसा दे दें अभी कंफ्यूज नहीं होंगे, एक नोट आगे पीछे नहीं हो सकता है कहीं। मामला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये ध्यान रखना है। अब सर एक छोटी सी चीज याद रखना, 1 ml वाटर ही बराबर है 1 ग्राम वाटर के। 1 ml का मतलब 1 ग्राम, इसी का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर वॉल्यूम के टर्म में, इसी का मतलब 1 सीसी ऑफ वाटर, क्या बोला जाएगा? 1 सीसी ऑफ वाटर। यानी कि ये चारों टर्म सेम टर्म है सर। पेपर में फंसाने के लिए सेंटीमीटर क्यूब, सीसी, ग्राम, ml कुछ भी यूज कर सकता है। क्लियर है बात? उसका रीजन सिर्फ इतना है क्योंकि हमें अपने को ध्यान रखना है, डेंसिटी जो होती है वो मास अपॉन वॉल्यूम होती है, और वाटर की जो डेंसिटी है सर वो 1 ग्राम पर ml है। मतलब जितने ग्राम उतने ml। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जितना ग्राम उतना ml। अरे ऑयल का पैकेट खरीदे हो, तेल का घर में खरीदे हो, हैं? वहां पे तुम कहो चाहे जितना कि 1 किलो तेल दे दो, आपको 1 लीटर ही मिलता है, और 1 लीटर में जो वेट लिखा होता है पैकेट के पीछे वो 1000 ग्राम से कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि ऑयल में डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, गाढ़ा होता है। अरे बोलो भैया। तो इसका मतलब सीधा सा है
जब लिक्विड की फेज में आएंगे तो वहां पर जब हम वेट को निकालेंगे तो हमें वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वेट में। तो बार बार एक फॉर्मूला यूज करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये तो आपको पता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है जो मास और वॉल्यूम की यूनिट होगी वही डेंसिटी की यूनिट तय करेगी, या डेंसिटी की यूनिट मास और वॉल्यूम के यूनिट को तय करेगा। अगर मैं यहां इसको ग्राम में लेता हूं, वॉल्यूम को ml में लेता हूं, तो मैं डेंसिटी को क्या लिखूंगा, ग्राम पर ml। बना लीजिए, अगले टर्न पे इसकी जरूरत पड़ेगी। आज घर जाके दोबारा से एक बार देखना है। बोलो, सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन उसको बोला जाता है तो लिख लो। नॉर्मली सेंटीमीटर क्यूब भी लिखा होता है और 1 सीसी भी लिखा होता है। और नहीं तो क्या। यहां तक मामला समझ में आ रहा है। डेंसिटी जाहिर सी बात है हर लिक्विड के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। यार अगर सेम होगा तो कोल्ड ड्रिंक भी उतने रुपए की जितने रुपए का पानी। बोलो, दूध भी उतने ही रुपए का जितने रुपए का पानी। और अगर डेंसिटी सेम और सारा सब कुछ सेम, तो फिर तो मामला ही गड़बड़ा जाना है। तो सारा खेल तो डेंसिटी का ही है। डेंसिटी कैसे, दूध और पानी के बीच में डिफरेंस क्या है सर, जो लैक्टम से बनता है, जो लैक्टम के मॉलिक्यूल्स है वो पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होंगे तभी तो दूध गाढ़ा माना गया है। अच्छा एक बात और सुनो, दूध की डेंसिटी अगर वाटर की डेंसिटी के बराबर हो जाए तो मतलब दूध वाला पानी ही दे रहा है आपको। बोलिए सर। और सुनिए, दूध को चेक करने के हजारों तरीके बताए गए। क्या बताया गया कि दूध को, वो होता है ना, ऊपर डालो दीवार में, वो लाइन सीधी आनी चाहिए, होता है कि नहीं है। एक तरीका ये आया, ऐसे हजार आए कि ऐसे निकाल के देखो, एक एक गिरा के, कुछ मत देखो, सीधा सा फंडा है। दूध जो लेते हो, बात समझना, जो बाउल है उसका वेट तो कांस्टेंट ही है, तौल लो, काम खत्म। तुम समझे नहीं, तौलने से क्या होगा, है तो 1 लीटर। बोलो, और अगर पानी मिला दिए हो तो दूध निकाले होगे, और दूध और पानी में डेंसिटी दूध की ज्यादा है, तो वॉल्यूम तो 1 लीटर दिखाएगा लेकिन मास कम दिखाएगा। पकड़ लो गर्दन तुरंत। बेसिक तरीका है सर। तो ध्यान रखना है, और हम लोग डेंसिटी की भी बात यहां पर करेंगे अगले टर्न पे। क्लियर है मामला। आज की क्लास में अगर आपके पास मोल है तो मोल से आप मॉलिक्यूल्स में जाएंगे। जाहिर सी बात है किससे मल्टीप्लाई कराकर, एवोगैड्रो नंबर से। मॉलिक्यूल से मोल में जाएंगे किससे डिवाइड करके, एवोगैड्रो नंबर से। यही तो है, मोल से मॉलिक्यूल में मल्टीप्लाई, मॉलिक्यूल से मोल में डिवाइड है। क्लियर है बात। अगर मोल से टोटल एटम में, इधर देख लो, सीधा फंडा है, अगर मोल से, वो मॉलिक्यूल से टोटल एटम में जाते समय मान लीजिए आपने किसी नंबर ए से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि चेक करेंगे एक मॉलिक्यूल में कितना है, तो वापस आने के लिए आपको क्या, इसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मॉलिक्यूल से टोटल आयन में जाते समय आपने किसी नंबर y से मल्टीप्लाई किया है, तो टोटल आयन से वापस आते समय मॉलिक्यूल में y से ही डिवाइड करना पड़ेगा। क्या जितने सवाल किए सब इसी पर बेस्ड थे आज? तो वो बना लीजिए फ्लो चार्ट, और रटिएगा नहीं, ध्यान रखिएगा। आज घर जाके एक बार दोबारा से इसको देखिएगा। क्लियर है मामला।